लेकिन ममता काले जी, आप खुद एक महिला हैं और इस तरह के मामलों में मैंने आपको देखा है कि आप किस तरह से मुखरता से उठाती रही हैं, लेकिन आज आप क्या कहेंगी? किसको बचाने की कोशिश कर रही थी आपकी पुलिस? क्योंकि पुलिस आपके अंडर आती है, इसलिए आपसे ये सवाल मेरा है। हिमानी जी धन्यवाद। बिल्कुल आपने सही बोला कि ये एक महिला, एक बच्ची, 20 साल की युवा का सवाल है और मुखरता से जैसे मैं महिलाओं के बारे में बोलती रही हूं, आज भी वैसे ही बोलूंगी। सबसे पहली बात, ये एक बहुत ही दरिंदगी भरा हुआ अपराध है। इसकी सिर्फ निंदा नहीं की जानी चाहिए, इस पर कड़ा एक्शन किया जाना चाहिए और जो दोषी हैं मेरे हिसाब से उनको फांसी पर लटकाया जाना चाहिए। उनको सीधे सीधे फांसी की सजा दी जानी चाहिए। और बिल्कुल बहुत लाउड म्यूजिक चल रहा था, इसलिए उनको पता नहीं चला कि एक बच्ची घिसटती हुई चली गई। ये बात मैं नहीं मानती हूं। जो बचाव पक्ष के वकील साहब हैं वो अपने 5 आरोपियों के जो मन में ये भर रहे हैं, मतलब जो उनको स्क्रिप्ट लिख करके दे रहे हैं कि तुम ये बोलो पुलिस के आगे कि भाई हमारा लाउड म्यूजिक था इसलिए हमें पता नहीं चला है, ये बहुत गलत है। बचाव पक्ष के जो वकील कर रहे हैं वो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन बहुत ही बेकार, बेतुकी और शर्मिंदगी भरी हुई ये दलील है। पहली बात। दूसरी बात मैं करना चाहती हूं हिमानी जी, जो इस विषय पर राजनीति हो रही है, ये अपने घर के पास सिर्फ देसी मुर्गियों को पाल कर हर साल 6 लाख कमा रहे हैं। आप भी ये करना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। मैं आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी से हाथ जोड़ के निवेदन करती हूं, सबके घर में बेटियां हैं, कृपया एक बच्ची के जीवन का सवाल है, उसको बर्बरता से मारा गया है, इस पर राजनीति मत कीजिए। यह तेरा मेरा नहीं होता है। यहां पर आप परिवार के साथ बच्ची के खड़े हो जाइए। सौरभ भारद्वाज की जो भाषा है, मैं बोलना चाहती हूं सौरभ जी, आपके साथ मैंने बहुत डिबेट्स करी हैं। यह उम्मीद नहीं की जा सकती कि एक लड़की की मृत्यु पर इस तरीके की राजनीति की जाए। राजनीति रंज के करेंगे, आप और मैं करेंगे, विषय देश के होंगे, जनता के होंगे। ममता जी, राजनीति तो बाद में आएगी, बाद में आएगी, लेकिन यहाँ तो पुलिस के रवैये की पहले बात हो रही है। वो पुलिस, और नए साल का ये मौका था, उस वक्त तो सिक्योरिटी बहुत टाइट होती है। ये कहा जाता है कि दिल्ली एनसीआर मतलब चाक चौबंद, परिंदा भी पर नहीं मार सकता। यहाँ तो पुलिस को खुद ही होश नहीं थी। चश्मदीद ये कह रहा है कि खुद पुलिस जो है वो नशे में धुत थी। हिमानी, जहां तक पुलिस का सवाल है, यह भी आप देख लीजिए और हम सब ने देखा है कि चंद घंटों के अंदर, जब यह केस हुआ तो चंद घंटों के अंदर इसी दिल्ली की पुलिस ने, जिसके बारे में अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं और बाकी लोग बोल रहे हैं, उन्होंने उन 5 आरोपियों को गिरफ्तार करके दिखा दिया। वो 5 आरोपी गिरफ्त में हैं पुलिस की। और दूसरी जरूरी बात मैं बोल रही हूं कि वहां पर क्या पाया गया, सीसीटीवी बहुत कम मात्रा में थे। फुटेज निकालने में बहुत परेशानी, लेकिन आपने कहा कि 5 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए, लेकिन वो भी तब ममता जी जब मीडिया का दबाव पड़ा, वो भी तब जब लोग वहां पर सड़कों पर उतर आए, जब उनकी नाराजगी वहां पर दिखाई दी। और परमिंदर सिंह सेठी जी, आप भी नहीं बच सकते हैं क्योंकि दिल्ली में सरकार आपकी है। टास्क फोर्स का बड़ा गठन किया था महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, यही कहकर आप लोग आए थे दिल्ली की सत्ता में। कहां है आपके वो सीसीटीवीज और क्या उनकी अगर क्लैरिटी की यहां पर बात कर रही है तो कहां है वो क्लैरिटी? कहां है आपके वो मार्शल्स? कहां है वो आपकी वो जो सेफ्टी पिन जिन जगहों को चिन्हित किया गया था कि ये डार्क एरियाज है, कहां है वो? देखिए, इंसानियत शर्मसार है जो एक महिला के साथ आज हुआ। उसके बाद भी आप इस तरह की बात करते हैं। जो ये अन्याय हुआ, जो हैवानियत हुई, सवाल पूछा है, सीधा सवाल नहीं आप, मैं उस सवाल पे भी आ रहा हूं, मैं उस सवाल पे भी आ रहा हूं। ये सवाल लॉ एंड ऑर्डर का है। ये सवाल इस बात का है कि इस देश के अंदर जो लॉ एंड ऑर्डर पर आप थोप नहीं सकते, उनसे भी मैं सवाल कर रही हूं, लेकिन आपकी क्या जिम्मेदारी है? आपकी सरकार है। ये बोल रहे हैं जो आरोपियों ने बयान दिया वही अपनी स्टेटमेंट दे रहे हैं। आपको क्या पता गाड़ी में म्यूजिक चल रहा था या नहीं चल रहा था? अगर म्यूजिक चल भी रहा था, मैं कहता हूं एक ड्राइवर जब गाड़ी चलाता है उसको 1 मिनट में पता लगता है कि गाड़ी की आवाज कैसे है। ये जांच का विषय, ये मर्डर भी हो सकता है, ये रेप भी हो सकता है। और मैं हरिंदर सिंह ने धमकाया, पत्रकारों को धमकाया कि अगर आपने रेप का नाम लिया तो मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। इस तरह का जो व्यवहार पुलिस का है, इसका मतलब यह है कि पुलिस की जो साठगांठ है उसके ऊपर एक सवालिया निशान है। लोगों को लॉ एंड ऑर्डर का डर नहीं है। एक लड़की का इतनी बुरी तरह से एक्सीडेंट नहीं, मैं इसको मर्डर कहूंगा, ये जांच का विषय है। झाड़ सकते हैं आप, सिर्फ ये कहकर पल्ला झाड़ सकते हैं आप? उठाइए, बिल्कुल ममता जी पर सवाल उठते हैं आज। बिल्कुल ममता जी, एक बच्ची की हत्या हुई है और निर्मम हत्या हुई है। उन आरोपियों को आप भी नहीं बच सकते परमिंदर सिंह सेठी जी।
नहीं नहीं, हम तो साथ खड़े हैं। परविंदर जी, मेरे आपसे 2-3 प्रश्न हैं। पहली बात आप बताइए, आपकी सरकार ने बोला था 15 लाख सीसीटीवी लगेंगे दिल्ली में। कमाल कर रहे हो मैडम आप लॉ एंड ऑर्डर की बात कीजिए। आपको शर्म आनी चाहिए। एक महिला की इतनी निर्मम हत्या होती है, आप हमारे से सवाल कर रहे हैं। आपकी जो पुलिस है, पुलिस का आवाज नीची करिए, गृह मंत्रालय का एक परिवार बर्बाद हो गया। एक लड़की के कभी अगर ये ऐसे चिल्लाएंगे हिमानी, मैं बात नहीं करूंगी। परविंदर जी, मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट करती हूं। देखिए, राजनीति की बात नहीं। अच्छा ठीक है, सवालिया निशान कर रहे हैं। राजनीति नहीं सर, राजनीति नहीं, राजनीति नहीं चाहिए। ये अपने घर के पास सिर्फ देसी मुर्गियों को पालकर हर साल 6 लाख कमा रहे हैं। आप भी ये करना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।